स्लाइम का सीजन 4 अनाउंस हो गया है, पर हमने तो ऑलरेडी ही 5 एपिसोड्स बना चुके हैं और अब एपिसोड 6 में मारियाबेल रेमरो के सामने हाजिर होती है और तब रेमरो बोलता है, आई नो कि तुम कौन हो, पर इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि तुम इस नीडलेस फाइट को अवॉइड करके मेरे अलायंस को ज्वाइन कर लो। जो सुन के मारियाबेल हंसते हुए बोलती है, डिमन लॉर्ड रेमरू, तू आज यहाँ हारने वाला है, पर अगर तू ये झेल नहीं सकता तो तू मेरे रूल को एक्सेप्ट कर ले। तब रेमरू कहता है कि हम दोनों के पॉलिसीज में जमीन आसमान का फर्क है, जहां तुम अपने प्रॉफिट और कुछ लोगों के पैसों को बचाने के लिए इनोसेंट लोगों के तकलीफ के बारे में भी नहीं सोचते हो। जो चीज मारियाबेल एक्सेप्ट तो करती है, पर बोलती है, सो व्हाट, ये दुनिया एक ही रूल पर चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ कमजोर का एक्सप्लॉयटेशन होना आम बात है। बाय द वे, मॉन्स्टर्स भी तो इसी रूल को फॉलो करते हैं, है ना? जो सुन के रेमरू बोलता है, हाँ ये सच है, पर मुझे लगता है कि इससे कई सारे अपॉर्चुनिटीज बर्बाद हो जाते हैं। जहाँ कुछ लोगों को ग्रो होने के लिए समय लगता है तो कुछ काम करना ही नहीं चाहते हैं, पर इवेंचुअली जब वो इस समय को क्रॉस करते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्टिक माइंड जाग उठता है उनके अंदर। तो हर इंसान को लाइफ में एक चांस तो मिलना चाहिए। जोसन के मारियाबेल चीखते हुए बोलती है, क्या तुझे पता नहीं, हम में से कोई भी इक्वली बॉर्न नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर डिफरेंसेस रहेंगे ही, बट अगर फिर भी तू चाहता है सब लोग इक्वली जिए, तो तू एक आइडियलिस्टिक है। आई डोंट नो कि कैसे तेरे जैसा एक चाइल्डिश ड्रीमर एक डीमन लॉर्ड बना, पर इस दुनिया की रियलिटी क्या है वो तुझे सिखाने में मुझे बहुत खुशी होगी। कि तभी रूएंस में एंटर करता है यूकी, जिसको देख के कागली के साथ पूरा एक्सपीडिशन टीम हैरान हो गया है कि यूकी ने उनको बिट्रे किया है। और अब रिमरू फुल बैटल मोड में ट्रांसफॉर्म होता है। वही रूएंस के बाहर मलीम कियोस ड्रैगन का सामना कर रही है। मारियाबेल के एक पुकार को सुन के गाइए रिमरू को अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। वेल, अगर तुम्हें ये बंदा याद नहीं, तो ये वही एरोगेंट बंदा है जिसने टेम्पेस्ट फाउंडिंग फेस्टिवल के समय झमेला किया था, जिसके सामने शियोन आके बोलती है, तुम जैसों के लिए सर रेमरू आउट ऑफ द रीच है। कि तभी यूकी शियोन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए शियोन बोलती है, जो खुद एक बच्ची का पपेट है, वो हमें कभी हरा नहीं सकता। तो गॉप्टा, आज वो समय आ गया है जब हम दिखाएंगे कि बिग फोर क्या कर सकते हैं। जो सुनकर रांगा गॉप्टा के शैडो से निकलता है और ये दोनों वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं, जिसको देख के वहां मौजूद एक नाइट पैलाडिन ट्रांसफॉर्म्ड गॉप्टा के साथ लड़ाई के लिए तैयार होती है। इसको देख के रिमरू फील करता है कि ये बंदी नॉर्मल पैलाडिन से ज्यादा स्ट्रांग है, पर गॉप्टा जिसे मलीम ने ट्रेन किया है, तो उसके लिए ये उतनी बड़ी बात नहीं है। तो रिमरू गाये को देखते हुए उसके ओर अपना एक हाथ उठाता है और विद इन अ सेकेंड गाये की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। जो देख के मारियाबेल हैरान है कि क्या हुआ, अभी क्या था वो। मारियाबेल अपने स्किल एवरीज से गाये को उसके मैक्सिमम पावर तक पुश किया था। तो भले ही वो डीमन लॉर्ड को मार ना पाए, बट एटलीस्ट उसके हर एक स्किल को मारियाबेल सबके सामने रिवील कर दे, इतना तो स्ट्रांग वो होना चाहिए था। बट गाये पलक झपकते ही यहाँ मर गया। तो कंफ्यूज्ड मारियाबेल को देख के रेमरो बोलता है, इस पॉइंट पे आके तुम बोल रही हो क्या था वो, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया ही नहीं था कि किसके साथ तुम उलझ रहे हो। इसके बाद अगला नंबर तुम्हारा है, मारियाबेल रोजो। तो तुम जो भी करना चाहती हो कर लो। तो बैटल के दूसरी तरफ से गॉप्टा और शियोन रेमरो के इस पर्सनालिटी को विटनेस करके बहुत खुश है। जहां गॉप्टा थोड़ा डरा हुआ लग रहा है, वही शियोन के लिए ये ऐसी एक्सपीरियंस है जो वो डियाब्लो के सामने ब्रैक करने के लिए और वेट नहीं कर पा रही है। लोल, इस लड़की के दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। और इधर मारियाबेल के दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि उसने एक बहुत बड़ी ब्लंडर कर दिया है रिमरू को एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन समझ के। एंड सो वो रियलाइज करती है कि ये खुद को होल्ड बैक करने का समय नहीं है और बोलती है, तूने बहुत अच्छा किया, रियली बहुत अच्छा। आई थिंक तेरा ये डीमन लॉर्ड टाइटल बस एक टाइटल नहीं है, पर इससे पहले कि तुझे लगे कि तू ये लड़ाई जीत गया है, तू ये जान ले
कि हम इंसान मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा स्मार्ट है और मारियाबेल एक मैजिक कॉल सेंड करके आउटसाइड से पूरे रूइंस को होली फील्ड से घेर लेती है। एंड एज यू नो कि होली फील्ड के अंदर मॉन्स्टर्स अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकते, जिसका असर विद इन अ सेकेंड शियोन और गॉप्टा फील करते हैं। तो मारियाबेल सोचती है कि रेमेरू ने अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर दिया है एंड वो उसका एंड का कारण बनेगा। कि तभी रेमेरू बोलता है, यस मुझे पता था कि तुम ये यूज करोगी। और बाय द नेक्स्ट मोमेंट ये होली फील्ड पूरा टूट के बिखर जाता है, जो देख के मारियाबेल समझ नहीं पा रही थी ये पॉसिबल कैसे है। तो रेमेरू बोलता है, हमें पहले से ही पता था कि काउंसिल ऑफ द वेस्ट में ग्रैंडविल का हाथ है, तो मैंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था तुम्हारे फैमिली बिजनेस को तोड़ने के लिए। यूसी शायद तुम्हें लगा होगा कि तुम मुझे ट्रैप में फंसा रहे थे, पर मैं तो बस खुद को एज अ बेट यूज कर रहा था, और देखो तुम खुद चल के मेरे ट्रैप में आ गए। मुझे लगा ही था कि तुम अगर मुझे ग्रीड लालच से मुझे एनस्लेव करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा। तब मारियाबेल को समझ आता है कि यहाँ वही अकेली ही है जिसने अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट किया है, और वो बोलती है, डिमन लॉर्ड अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी तुझे मारने के लिए। जिसके रिप्लाई में रेमेरू बोलता है, मैं भी तुम्हें अपना पूरा ताकत दिखाऊंगा। और मारियाबेल बोलती है, तू मौत का प्यासा बन जाएगा, लॉस्ट एंथ्रोपी। उसी मोमेंट पे रेमेरू के चारों ओर से एक डार्क ऑरा घेर लेता है। यह ऑरा एक लिविंग पर्सन के जीने की इच्छा को मरने की इच्छा में बदल देता है। मारियाबेल बोलती है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो डीमन लॉर्ड को जिंदा रखना तो चाहता था, पर ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। पर कोई ना, ये आउटकम भी कोई ज्यादा बुरा नहीं है। जहाँ रेमेरू को कंप्लीट डार्कनेस के अंदर देख के शियोन घबरा जाती है। मारियाबेल और भी बोलती है, किसी के लिए भी जिंदा रहने की इच्छा को दूर करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए मुझे हराना इम्पॉसिबल है। पर उसकी बातें पूरी होने से पहले ही रेमेरू डार्कनेस को तोड़ के बाहर आता है और बोलता है, मेरा एनालिसिस अभी खत्म हुआ, सॉरी अब तुम्हारी अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। मारियाबेल तुम यही रुक जाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह जियोगी, तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। पर मारियाबेल सुन कहाँ रही है। मारियाबेल एक और अटैक करती है अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ, चाहे भले ही उसको अपनी लाइफ फोर्स को भी यूज क्यों ना करना पड़े। बट फिर भी उसके अटैक्स रेमेरो को हिट नहीं कर पाते हैं और वो जमीन में बैठ जाती है। तब रेमेरो बोलता है, डोंट वरी तुम्हारे लिए ये पेनलेस होगा। कि तभी उसके पीछे से शियोन उड़ के सीधा दीवार से टकराती है, जो देख के मारियाबेल जोर से हंसने लगती है और यूकी रेमेरू के सामने आके कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मारियाबेल को हरा दोगे, पर ये मत भूलो कि मैं भी यहाँ हूँ। तभी रफाएल रेमेरू को रिपोर्ट देती है कि अचानक से यूकी की पावर एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया है, जहाँ मारियाबेल अपने पावर्स को यूकी को ट्रांसफर कर रही है। रेमेरू यूकी के साथ फाइट में उलझ जाता है, जहां उनके अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराने से चारों ओर वेव्स फैलने लगते हैं, और इसी सिचुएशन का फायदा लेते हुए मारियाबेल डीप रूइंस में भाग जाती है। रेमेरू मारियाबेल की तरफ नजर घुमाने ही जाता है कि तभी यूकी रेमेरू को अटैक करता है और डैम इट, रेमेरू का एक हाथ पूरा काट जाता है। उफ, फॉर्चुनेटली वो एक स्लाइम है, तो इजीली रेमेरू अपने हाथ को हील कर लेता है। एंड रफाएल बोलती है, यूकी के एंटी स्किल के कारण अल्टीमेट स्किल लॉर्ड ऑफ वाउस की यूनिवर्सल बैरियर यूकी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरे स्किल्स या मैजिक का भी कोई असर यूकी के ऊपर नहीं होगा। रीमरू यूकी से पूछता है, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल्स नहीं है। और यूकी जवाब देता है, वो तो सच है, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। जो सुनकर रेमेरू कहता है, अच्छा ठीक है, और वो अपना कटाना निकालता है, जो देख के यूकी भी अपने वेपन्स को निकालता है। एंड रेमेरू बोलता है, मैं ट्राई करूंगा कि गलती से तुम्हें मार ना दूं, क्योंकि तुम अभी मारियाबेल के कंट्रोल में हो। एंड फिर रेमेरू और यूकी एक दूसरे के साथ फाइट में उलझ जाते हैं। एंड क्या उन सभी को जस्ट कंट्रोल किया जा रहा है
ताकि डीमन लॉर्ड रीमेरो को इस ट्रैप में फंसाया जाए। तब कागली बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, कारण सर रीमेरो ने ही रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए सजेशन दिया था एंड उस मारिया बेल ने इस मौके का फायदा उठाया एंड अभी हमें सर यूकी के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। वेल ये कागली यूकी को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट नहीं कर रही है। तुम्हें क्या लगता है? रिमेरू यूकी के अगेंस्ट फाइट के दौरान एहसास करता है कि उसकी हर एक मूव, चाहे वो छोटा सा एक पंच ही क्यों ना हो, वो सभी स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और इसी वजह से यूकी की एंटी स्किल उसके हर एक अटैक्स को नेलिफाई कर रही है एंड वही रिमेरू के यूनिवर्सल बैरियर काम ना करने की वजह से यूकी के हर एक अटैक्स सीधा रिमेरू को जाके लग रही है। ये बहुत अनफेयर है ना? ऐसे ही सब चल रहा था कि रिमेरू एक चीज नोटिस करता है कि यूकी उसके हर एक स्वॉर्ड अटैक्स को अवॉइड कर रहा है, तो मे बी उसके ऊपर वो स्वॉर्ड स्किल काम कर सकता है। इसके अलावा वन मोर थिंग जो रिमेरू रियलाइज करता है कि सिर्फ यूकी के पंचेस एंड किक्स ही उसको डैमेज पहुंचा रहे हैं, ना कि उसके वेपन्स, यानी कि उसके बॉडी में ही केवल एंटी स्किल एक्टिवेट है और वो यूज करता है स्टॉर्म ब्रेक जो कि इंस्पायर्ड है हिनाटा के मेल्ट स्लैश से, जो कि अल्टीमेट स्किल वेल्डोरा के थ्रू काम करता है एंड रियली इट वर्कड। ये अटैक यूगी के चेस्ट को फाड़ देता है, पर उसके एंटी स्किल के कारण ये वुंड जानलेवा नहीं है। रिमेरू ऑब्जर्व करता है कि यूकी कंप्लीटली मारियाबेल के कंट्रोल में है एंड अभी भी बस एक ही उपाय है उसको बचाने का एंड दैट इज कि उसको ऑलमोस्ट डेड पॉइंट तक ले जाके मारियाबेल के ऑरा को उसके अंदर से निकालना। रिमेरू यूकी की तरफ जा ही रहा था कि तभी बीच में कागली आके रिमेरू को रिक्वेस्ट करती है कि यूकी को प्लीज मारिए मत, सर यूकी की विल पावर बहुत ज्यादा है, एक छोटी लड़की उनको ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकती है। कागली के साथ बाकी एक्सपीडिशन टीम भी यूकी के सपोर्ट में बात करने के लिए आगे आते हैं और वोंडेड यूकी को घेर के वो उसको हौसला दे रहे हैं इस कंट्रोल से बाहर आने के लिए। रिमेरू समझ सकता है कि ये लोग कैसा फील कर रहे हैं, पर यूकी के आसपास होना अभी बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, तो वो उनको वहां से हटने को बोलता है कि तभी यूकी कहता है शुक्रिया गाइस, सच में मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। रियली क्या हुआ था मुझे? तुम लोगों के आवाज ने मेरी आंखों को खोल दिया। यूकी के सपोर्टर्स तो बहुत ज्यादा ही खुश है कि यूकी ठीक हो गया है, पर यहाँ रिमेरू का मुंह तो खुला का खुला रह गया कि भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, ये बंदा आखिर ठीक कैसे हुआ? हाँ चलो, एंड अच्छा तो सब अच्छा है। इवन रफायल भी फील करती है कि यूकी के ऑरा में एक चेंज आया है, तो हाँ यूकी ऑफिशियली मारियाबेल के कंट्रोल के बाहर है एंड वो रिमेरू को अपोलोजाइज करके थैंक्स बोलता है उसको रेस्क्यू करने के लिए एंड और यहीं पे रिमेरू और यूकी का फाइट एंड होता है। पर वही दूसरे तरफ गॉप्टा अभी भी उस पैलाडीन के साथ उलझा हुआ है। असल में ये बंदा ग्लेंडा के पहले बैटल सेजेस का पार्ट था एंड अभी ये ग्लेंडा के मौत का बदला लेना चाहता है एंड तब रिमेरू समझ जाता है कि जस्ट लाइक ग्लेंडा इसके ऊपर भी रोजोस ने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस किया है, जो रिमेरू रिमूव करने के साथ ही साथ गॉप्टा और रिमेरू से ये बंदा माफी मांगने लगता है और ग्लेंडा जिंदा है ये जानकर ये बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। बाय द वे मुझे पहले लगा था कि ये एक लड़की है, हाँ इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है, तो या कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है, छोड़ो उस बात को। यूकी रिमेरू से रिक्वेस्ट करता है कि मारियाबेल को रिमेरू यूकी के हाथों छोड़ दे, कारण जब यूकी का एंटी स्किल ऑफ था उस टाइम का फायदा लेते हुए मारियाबेल यूकी को कंट्रोल कर रही थी एंड ये यूकी के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड या यूकी अपने एंटी स्किल को ऑन या ऑफ कर सकता है, बट यह रिमेरू यूकी के वुंड्स को लेके थोड़ा घबराया हुआ है। बट जैसे ही उसका नजर यूकी के ऊपर पड़ता है वो देखता है कि उसके वुंड्स ऑलरेडी ही हील हो गए हैं, कारण कागली ने उनको हील कर दिया है हीलिंग मैजिक से। यहाँ यूकी ने अपने एंटी स्किल को ऑफ कर दिया है जिस वजह से उसके ऊपर मैजिक का असर हुआ, नहीं तो हीलिंग मैजिक भी उसके ऊपर काम नहीं करता है नॉर्मली। कागली कहती है शायद मारियाबेल इस जगह को यानी कि इस एंशिएंट रूइंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। असल में मैंने इससे पहले एक सिमिलर रूइंस को मैप किया था एंड वहाँ रूइंस के कोर को डिस्टर्ब करके पूरे रूइंस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सर रिमेरू प्लीज मारियाबेल को सर यूकी और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
रिमरू बोलता है, कागली तुम एक एनालिसिस टाइप पर्सन हो, तो क्या तुम मारियाबेल से फाइट कर पाओगी? एंड तब कागली की ऑरा चमकने लगती है एंड वो बोलती है, मैंने सोमा किंगडम के रूइंस को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं रूइंस मैकेनिज्म को ऑफ कर सकती हूँ, तो प्लीज हमें ये करने दीजिए। और रिमरू इस ब्यूटीफुल गर्ल ऑरा के सामने पिघल जाता है और बोलता है, ठीक है यूकी, तुम मारियाबेल को देख लो और शियोन एंड गोप्टा तुम दोनों एक्सपीडिशन टीम को लेके ऊपर जाओ, वहाँ इनके साथ डार्क एल्व्स को भी प्रोटेक्ट करना। एंड खुद रिमरू जा रहा है मलीम को सपोर्ट देने के लिए, जो अभी रूइंस के बाहर कियोस ड्रैगन के साथ फाइट कर रही है। एंड सीन चेंज होता है एंड मारियाबेल को दिखाया जाता है जो अभी रूइंस के कोर की तरफ जा रही है, कारण यूकी के रिपोर्ट्स के हिसाब से ये रूइंस और सोमा किंगडम के रूइन दोनों ही एंशिएंट एल्व्स ने बनाया है, जहां रूइंस के कोर में एक मैजिकल रिएक्टर है जो पूरे रूइंस को पावर देता है। तो मारियाबेल का प्लान ये है कि इस मैजिकल रिएक्टर को मैजिक से ओवरलोड करके यहाँ एक ह्यूज ब्लास्ट करवाना। अभी जब रिमरू यूकी के साथ फाइट में उलझा हुआ है तो उसको एस्केप करने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये प्लान एकदम परफेक्ट नहीं है, कारण खुद मारियाबेल भी ब्लास्ट का शिकार हो सकती है। पर अभी इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है इस लड़ाई को जीतने का कि तभी वो रूएल्स के कोर में पहुंचती है। पर हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कोई भी मैजिक रिएक्टर नहीं है, जो देख के मारियाबेल समझ नहीं पा रही है कि यहाँ हो क्या रहा है। कि तभी मारियाबेल को पीछे से एक हंसने की आवाज सुनाई देती है और कागली बोलती है, ना यहाँ ना सोमा किंगडम के रूइंस में कोई मैजिकल रिएक्टर था, वो तो बस हमने प्लान किया था। मारियाबेल कागली के साइड में यूकी को देख के बोलती है, यूकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यूकी बोलता है कि हमने ऑलरेडी ही रिमरू के साथ फाइट को सेटल कर दिया है। मेरे लिए उसको हराना पॉसिबल नहीं है, वो जस्ट बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। और कागली तब बोलती है, रियली बॉस, आपने सही कहा, पर इस बार आपने मुझे पूरा प्लान नहीं बोला था, तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा डर गई थी एंड आई थॉट कि आपने रियली हमें बिट्रे कर दिया। जिसके रिप्लाई में यूकी बोलता है, हाँ हाँ, मुझे लगा था कि अगर मैं पूरा प्लान ना बताऊँ तो तुम्हारे लिए एक्टिंग करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड यू नो इट वर्क राइट। और ये कन्वर्सेशन सुन के मारियाबेल को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। क्लियरली समहाउ यूकी मारियाबेल के स्किल एवरीज के कंट्रोल से छुटकारा पा चुका है, पर कैसे? इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए यूकी अपने पावर्स को शो करता है और उसके चारों ओर एक ब्लैक ऑरा हमें देखने को मिलता है। एंड मारियाबेल रियलाइज करता है कि यूकी कभी भी उसके कंट्रोल में था ही नहीं, बल्कि वो तो बस प्रिटेंड कर रहा था मारियाबेल के कंट्रोल में रहने का। मारियाबेल की पावर्स एक पर्सन को कितना इम्पैक्ट करेगी वो टोटली डिपेंड करता है उस पर्सन के इमोशंस के ऊपर। एंड द क्वेश्चन इज कि क्यों यूकी इतना लालची होने के बावजूद भी एवरेज उसके ऊपर वर्क नहीं किया? द सिंपल आंसर इज कि एवरेज ग्रीड के वजह से काम करती है और यह मारियाबेल से ज्यादा ग्रीडी यूकी है। यूकी कंफ्यूज्ड मारियाबेल के सामने जाके बैठता है और अपने राइट हैंड से मारियाबेल के चेस्ट को फाड़ देता है एंड मारियाबेल के मुंह से खून निकलने लगता है। तब लास्ट टाइम के लिए वो एवरीज का यूज करती है, पर वो देखती है कि एवरीज की वेव्स यूकी के तरफ ट्रांसफर हो रही है। यस, यूकी ने मारियाबेल को मारने से पहले उसके स्किल एवरीज को चुरा लिया है। यूकी अपने एम्बिशंस के बारे में कहता है कि मेरा ख्वाहिश है कि ये दुनिया एक दिन मेरे सामने झुकेगा। ये दुनिया एक गेम है जहां मैं एक दिन इस दुनिया का किंग बनूंगा। वैसे तुम्हें पता है मारियाबेल, तुम बहुत ज्यादा ही अनलकी हो, कारण तुम्हारी बॉडी इतनी यंग है कि तुम अपने स्किल्स को कम्प्लीटली यूज ही नहीं कर पाई। अगर तुम 10 साल पहले पैदा हुए होते तो आज तुम किसी डिजास्टर से कम नहीं होती। उप्स, अभी तो तुम मुझे सुन नहीं पा रही हो। मारियाबेल मर चुकी है और यूकी उसके आंखों को बंद करके रुइंस से चला जाता है और जाते हुए बोलता है, मारियाबेल तुम्हारी ख्वाहिशों को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और इसके साथ ही मारियाबेल की कहानी और ये एपिसोड खत्म होता है। एंड अगर तुम्हें स्लाइम के 3 डिमोनेसेस और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के डिमोनेस पैथवे के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट में बता देना। एंड वॉच द नेक्स्ट एपिसोड इफ अवेलेबल।